बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा मटर का पुलाव। सिंपल से मटर पुलाव की रेसिपी जब आप ये बनाएंगे तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ईजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम मटर पुलाव किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया है कढ़ाई में 1 कप घी। यहाँ पे आप घी ले लें या ऑयल ले लें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिए हैं कुछ खड़े मसाले, और फिर यहाँ पे हमने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पे हम प्याज को ब्राउन करेंगे। सो यहाँ पे प्याज को ब्राउन करने के बाद हमने ले लिए हैं 3 टमाटर, और यहाँ पे हमने ले लिए हैं 8 से 10 हरी मिर्चें, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर। यहाँ पे हम ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, बहुत कम स्पाइसेस यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पुलाव बना रहे हैं। यहाँ पर ले लिया है हमने सौंफ और सूखा धनिया, जिसे हमने कूट लिया है। यहाँ पर ले लिया है हमने 2 चम्मच नमक, और यहाँ पे हम आखिर में 1 चम्मच पुलाव मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए, और 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो मसाला यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है। हमारे टमाटर भी जो हैं वो गल चुके हैं। अब यहाँ पे हमने डाल देने हैं अपने मटर, जिनके दाने हमने निकाल के रख लिए थे। मटर यहाँ पे हमने लिए हैं आधा किलो। सो अब हम यहाँ पे डालेंगे पानी। सबको पता है कि जितने हम चावल लेते हैं उससे डबल क्वांटिटी में हम यहाँ पे पानी डालेंगे। सो चावल यहाँ पे तकरीबन है हमारे 3 पाव के करीब, तो पानी भी हम उसी के मुताबिक डालेंगे। चावल यहाँ पे हमने लिए हैं कच्ची बासमती के, जिसे हमने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद तकरीबन 20 मिनट तक के लिए इसे भिगो दिया था। तो अब यहाँ पे हम 4 ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद जब तक हमारे मटर नहीं गल जाते, जब तक इसमें हमारे पानी में 2 से 3 बॉयल नहीं आ जाते, तब तक हम इसे पकाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पानी को बॉयल आ चुका है। मटर निकाल के हम चेक कर लेंगे कि गले हैं या नहीं। सो यहाँ पे हमारे मटर जो हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गल चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपने चावल ऐड कर देंगे। चावल जो हमने 20 मिनट पहले भिगो कर रखे थे वो यहाँ पे हम शामिल कर देंगे। यहाँ पर हम पुदीना ऐड कर देंगे। पुदीना आप अभी शामिल कर लें या आप दम के वक्त शामिल कर लें, जब आप चावलों पे दम लगाएं। बाद यहाँ पे हमने ले लिए हैं 3 से 4 साबित हरी मिर्चें। अब जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता हम इसे पकाएंगे। सो यहाँ पे हमारे चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक के लिए दम पर लगा देंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मटर का पुलाव जो है वो रेडी है, जिसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा मटर का पुलाव जो है वो रेडी है। यहाँ पे आप इसके साथ सैलेड ले लें या रायता ले लें, जो आपको पुलाव के साथ लेना, जो आप पसंद करते हैं। सो ये मटर का पुलाव आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि इसकी बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। इसका टेस्ट लेकिन बहुत ही लाजवाब होता है। सो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और रेसिपी भी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।